फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 80 सेंटीमीटर। आपको उस स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना है जिसका पेरीमीटर दे रखा है बेटा 80 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। इट मीन्स अगर आपको स्क्वायर की साइड पता चल जाए तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं उसका एरिया। अब पेरीमीटर गिवन है 80 सेंटीमीटर एंड वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाई साइड। ये फॉर्मूला होता है बेटा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। ये भी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, ये भी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है। व्हेन बोथ आर द पेरीमीटर्स दैट मीन्स बोथ आर इक्वल। सो 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू आ जाएगा 80 सेंटीमीटर के। दिस इम्प्लाइज साइड इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 4। ये 4 मल्टीप्लाई में है बेटा, जब राइट हैंड साइड में आएगा तो ये आ जाएगा डिवाइड में। सो साइड विल बी 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 0 ज़ा 0। सो इट विल बी 20 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड आ गई बेटा 20 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है एरिया। सो आप सिंपली इस एरिया के फॉर्मूला में साइड की वैल्यू पुट कर देंगे। साइड मल्टीप्लाई साइड मीन्स 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। सो 20 मल्टीप्लाई 20 विल बी 400 और यूनिट हो जाएगी बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर बिकॉज इट इज एरिया। क्लियर बच्चे? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर इज दिस सेंटीमीटर। रेगुलर हेक्सागन मीन्स एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 6 इक्वल साइड्स हों। रेगुलर बोल दिया ना बेटा, दैट मीन्स सारी साइड्स इक्वल हैं। और जब सारी साइड्स इक्वल हैं तो उसका पेरीमीटर क्या होगा 6 मल्टीप्लाई साइड। हेक्सागन में होती हैं बेटा 6 साइड्स और रेगुलर है तो 6 के 6 इक्वल हैं। सो इट्स पेरीमीटर विल बी 6 मल्टीप्लाई साइड। अब साइड गिवन है बेटा 9 सेंटीमीटर, सो 6 मल्टीप्लाई 9 विल बी 54. So its perimeter will be 54 centimeter. Next part is the perimeter of a square with area this much centimeter square is this centimeter. एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है बेटा 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको फाइंड करना है स्क्वायर का पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है बेटा स्क्वायर का 4 मल्टीप्लाई साइड। इट मीन्स आपको पता होनी चाहिए साइड ऑफ द स्क्वायर, तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे उसका पेरीमीटर। सबसे पहले देखिए बेटा जो कंडीशन गिवन होती है उसी का आपको यूज़ करना है। जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है तो आप एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पेरीमीटर गिवन है तो आप पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एंड वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट मीन्स साइड स्क्वायर। अब ये भी स्क्वायर का एरिया बेटा और ये भी स्क्वायर का एरिया गिवन है क्वेश्चन में, दैट मीन्स बोथ आर इक्वल बिकॉज बोथ आर द एरियाज ऑफ स्क्वायर। जब साइड स्क्वायर इक्वल है बेटा 6400 की, सो साइड इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 6400। ये क्यों हुआ है बेटा? देखिए जब भी आपके पास साइड स्क्वायर आ रहा है इट मीन्स आप इस स्क्वायर को नेक्स्ट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा ये स्क्वायर रूट। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए अगर आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड्स पे, अब ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट से, सो रिमेनिंग रह जाएगा साइड और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6400। क्लियर? अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे आप? स्क्वायर रूट का मतलब आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको आप सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास ये वैल्यू आ जाए। अब कैसे कर सकते हैं बेटा? देखिए 6400 है, आप इसे लिख सकते हैं 64 मल्टीप्लाई 100। ओके, अब जब 64 है आपके पास, 64 को आप क्या लिख सकते हैं 8 8 64। 100 को आप ले सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10, 10 10 100। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखिए कोई भी टर्म स्क्वायर रूट से बाहर कब आती है? जब वो टू सेम नंबर्स के पेयर में आ जाए प्रोडक्ट की फॉर्म में। जैसे यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 8, टू सेम नंबर्स आ गए तो अब आप इसे स्क्वायर रूट से बाहर ले सकते हैं, लेकिन कैसे मेंशन करेंगे? ओनली वन नंबर। ऐसे ही 10 मल्टीप्लाई 10 का एक पेयर हो गया तो इसमें से एक नंबर बाहर आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 10 8 80। यूनिट आ जाएगी आपकी सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया था सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये साइड है सो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर।
क्लियर बच्चे? अब आपको फाइंड करना था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाई साइड, सो इट विल बी 4 मल्टीप्लाई साइड. Side is 80 centimeter, so perimeter will be 4 multiply 80 centimeter. Simply आप side की place पे value put कर देंगे 80 centimeter. Now solve this. 4 zeros are 0, 4 eights are 32. So perimeter will be 320 centimeter. So यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 320. क्लियर बच्चे? चलिए अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. A room is 4 meter 50 centimeter long and 3 meter 24 centimeter wide. That means room की length given है 4 meter 50 centimeter और width given है 3 meter 24 centimeter. Now how many clay square tiles with side 9 centimeter will be enough to cover its floor? इट मीन्स आपको फाइंड करनी है नंबर ऑफ टाइल्स जो कि कवर कर लें इस रूम के फ्लोर को. फर्स्टली आप रूम की लेंथ और ब्रेथ को कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि स्क्वायर टाइल जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है साइड. अब देखिए बेटा लेंथ गिवन है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर. ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में, आपको कन्वर्ट किसे कर देना होगा 4 मीटर को. 1 मीटर में होते हैं बेटा 100 सेंटीमीटर. जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं, दैट मीन्स 4 मीटर में कितने होंगे 400 सेंटीमीटर. सो 400 प्लस 50, दिस विल बी 450 सेंटीमीटर. Next, breadth is 3 meter 24 centimeter. 1 meter means 100 centimeters, so 3 meter means 300 plus this 24, so 324 centimeter. ये आपने लेंथ और ब्रेथ को कन्वर्ट कर लिया बेटा सेंटीमीटर में, क्योंकि स्क्वायर टाइल की साइड गिवन है सेंटीमीटर में. ओके, नाउ एरिया फ्लोर विल बी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. नाउ लेंथ इज 450 centimeter and breadth is 324 centimeter. Simply multiply them. So area of floor will be 1,45,800 centimeter square. क्योंकि एरिया बेटा, सो आप यूनिट ले लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल इज गिवन एज 9 सेंटीमीटर. जब साइड 9 सेंटीमीटर है, सो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल क्या आ जाएगा बेटा, साइड मल्टीप्लाई साइड. सो एरिया विल बी 9 9 81. अब एरिया बेटा, सो यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ टाइल्स. अब नंबर ऑफ टाइल्स के लिए आप क्या करेंगे, इस फ्लोर के एरिया को डिवाइड कर देंगे एक टाइल के एरिया से. सो राइट डाउन नंबर ऑफ tiles equal to area of floor, that means 1,45,800 centimeter square divided by area of tile. Area of tile is 81 centimeter square. So denominator में ले लेंगे आप 81 centimeter square. This centimeter square is cancelled by centimeter square, so remaining we have this one upon 81. Divide कर देते हैं बेटा, 9 9 81, 9 1 9, remaining 5 55, 9 6 54, remaining 1, it will become 18, 9 2 18, 9 0 0, 9 0 0. Again ये cancel हो रहा 9 से, so 9 1 9, 9 1 9, remaining 7, it will become 72, 9 8 72, 9 0 0, 9 0 0, so remaining we have 1800. It means number of tiles equals to 1800.